दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, और कल हमने काफ़ी चर्चाएं कर ली थी। ठीक है, उसी में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग मृत्यु तक बौद्ध धर्म के मतलब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, और उसके बाद उनकी मृत्यु का कारण भी बताया था और देवरिया में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग बात कर लिए थे। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, जहाँ तक हम आपको पढ़ाए हैं पहले वहाँ तक आपको लिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी चीज़ें जो पढ़ाए हैं वो रिवाइज हो जाए। और अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियो को देख लीजिए। और दूसरी चीज़ देखिए, मैं बार बार आपको हिदायत देता हूँ, बार बार चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर समझा रहा हूँ। आप तक पहुँचे तो अच्छा, ना पहुँचे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो आप पर डिपेंड करता है आप उसको किस वे में लेते हैं। देखिए, आपके काम की चीज़ है ना, तो उसको देखिए। सोशल मीडिया पर आपके काम की चीज़ है तो उसको देखिए। अगर आपके काम की चीज़ नहीं है तो प्लीज़ मत देखिए, इग्नोर करिए। अगर आपको सफलता लेनी है, जितने भी बिहार में हुए हैं या जितने भी टीचर हुए हैं इस समय प्रेजेंट है, उन्हें देखिए जाकर, उनसे पूछिए कि वो सोशल मीडिया पर दिन भर बैठ के वीडियो देख रहे हैं। नहीं, उनके काम की चीज़ है कि इनका एग्ज़ाम कब होगा। एक बार पता चल गया कि हाँ भाई एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप फॉर्म भरे होंगे उसी वेबसाइट पे तो एग्ज़ाम का डेट भी आएगा ना। तो बस वो पता कर लीजिए, बात ख़त्म। आपको आपका सिलेबस पता है, उस सिलेबस को पढ़िए, बात ख़त्म। और उसके बाद बार बार मत देखिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है? नहीं कराना है। आपको अगले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लायक बनना है। अगला जब भर्ती हो तो आप उसमें क्वालिफाई करिए, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में वीडियो देखिएगा। उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो मत देखिए। किसका डीवी नहीं हो पाया, कौन डीवी में कहते हैं कि सूचीबद्ध नहीं हो पाया, किसका डीवी नहीं हो पाया, ठीक है, उसमें कुछ कागज़ का प्रॉब्लम थी, क्या थी, वो मत देखिए। वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, वो अपने आंसू बहा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस आंसुओं से आपका क्या होने वाला है? आप ज़रा सोचिए। वो तो वहाँ पहुँच कर तब आंसू बहाए, आप तो वहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे हैं और आंसू, आप दूसरे की वीडियो के आंसुओं को पोंछने में लगे हुए हैं। अपना पोंछ लीजिए पहले। ठीक है, मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, बहुत चीज़ें गेन करता हूँ, पता करता हूँ कोचिंग, क्योंकि ये चीज़ें ऑफलाइन में जो भी देखता हूँ बच्चों को, जो भी इस समय है, वो ऐसे ऐसे बातें बताते हैं, मैं डपट देता हूँ भाई, डांट देता हूँ, सीधी बात। ठीक है, आज के समय में किसी के आंसू पोंछने के लिए टाइम नहीं रखिए, अपना आंसू पोंछ लीजिए, उतना बहुत है। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं। और उसके बाद देखता हूँ कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को मैं देखता हूँ, इतना व्यू, इतना व्यू, भाई वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आप अगर उसको 5 मिनट 10 मिनट देख रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि आपको आधा घंटा डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 मिनट अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ लिए हैं तो उसको 15 मिनट दोहराइए। देखिए, आपको उसको उसे देख वो चीज़ क्लियर, उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि वीडियो देख के आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, वो चीज़ पे देखिए। और मैं बार-बार यही कहता हूँ, देखिए मुझे, मैं बार-बार वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब काम की चीज़ें होती हैं तो वीडियो बना देता हूँ, और जब काम की चीज़ें नहीं रहती तो नहीं बनाता हूँ मैं। आप देख लीजिए। ठीक है? आप मुझे देखिए कि मैं बार-बार वीडियो लेके आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जो बात करनी होती मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। देखिए, एमपी में भर्ती आ गई, टीचर भर्ती। अब उसमें जो भी है, देखिए प्राथमिक की भर्ती क्या है, क्या नहीं है, मिडिल की भर्ती है कि है, नहीं है, वो देख लीजिए। और उसमें एमपी टेट चाहिए, उसमें साफ लिखा है। बात खत्म हो गई। ठीक है, बिहार की भर्ती कहा जा रहा है कि फरवरी के लास्ट में आने वाली, बस बात खत्म, जान गए बस। अब अपनी तैयारी करिए, अब फॉर्म आएगा तो हम भर लेंगे, लेकिन हम उससे पहले अपने को तैयार करेंगे, अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, ताकि जब हमारा एग्जाम आए तब हम इतना अपने आप को बना लें कि हम डीवी में जाने लायक बन जाए, हम डीवी में जाने लायक बन जाए। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ अपने अंदर उतारिए, तब जाकर कुछ होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने गौतम बुद्ध की मृत्यु तक का हम लोगों ने नोट्स बनाया था, हम लोगों ने जान लिया था। अब हम आगे जानेंगे मल्लों ने क्या किया था। जो इनका दाह संस्कार था, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से मल्लों ने क्या किया था, गौतम बुद्ध का दाह संस्कार किया था। ठीक है, किसने किया था? तो मल्लों ने किया था। ठीक है, मल्लों ने किया था, किसका किया था? तो गौतम बुद्ध का किया था। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनकी मृत्यु के दिन को। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है,
अब देखिए, एक था अनुश्रुति के अनुसार। अनुश्रुति के अनुसार कहा गया कि इनके जो शरीर है उनको 8 भागों में स्तंभ के रूप में क्या किया, स्तूपों में क्या किया, अभिलेख के रूप में क्या किया गया, निर्माण कराया गया। 8 स्तूप बनवाए गए, ठीक है, 8 स्तूप बनवाए गए, ये अनुश्रुति के अनुसार है, ठीक है। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 स्तूपों में क्या किया गया, उनका विभाजन करके उनका निर्माण कराया गया अभिलेख के रूप में, ठीक है। याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है, बुद्ध की मृत्यु की तिथि व जन्म को चीनी अभिलेख, ठीक है, चीनी अभिलेख, ठीक है, चीनी अभिलेख, ठीक है, चीनी अभिलेख कैंटोन में, ठीक है, कैंटोन में, ठीक है, कैंटोन में उल्लेख किया गया, याद कर लीजिएगा, किया गया, ठीक है। ये याद करिएगा, कैंटोन अभिलेख कैंटोन में, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। बुद्ध के ज्ञान के बारे में हमें त्रिपिटक, अब वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं, बिना पिटक, सूत्र पिटक, ठीक है, बिना पिटक, सूत्र पिटक, ठीक है। पहला है बिना पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक, ठीक है, दूसरा क्या है, सूत्र पिटक है, तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक, ठीक है। बिना पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, पिटक से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात। यह तीनों पिटक, चूंकि हमारे जो बुद्ध जी ने जो ज्ञान दिया था वो जनसाधारण भाषा पाली में दिया था, तो यह जो तीनों पिटक है, ये त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में, यह त्रिपिटक पाली भाषा में है, ठीक है। अब ठीक है, अभिधम्म पिटक हो गया, से प्राप्त होता है, यह त्रिपिटक पाली भाषा में है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ होगा, लेकिन अभी सुधार हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। जो ये सूत्र पिटक है, कहाँ गया भाई, ये सूत्र पिटक, इसमें जो गौतम बुद्ध के जो ज्ञान है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध के नियम है, ठीक है, जो धार्मिक सिद्धांत है उसका संकलन इसमें है, ठीक है। जो धार्मिक नियम है, जो सूत्र है, ठीक है, जो सिद्धांत है, इस सूत्र पिटक में है। सूत्र पिटक में आपको देखने को मिलेगा। ये विनय पिटक जो है भिक्षुड़ी और भिक्षुकों के लिए है, भिक्षुड़ी और भिक्षुकों के लिए है। उसमें उनको किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से सन्यासी का जीवन निर्वाह करना चाहिए, उन सबको क्या किया गया, वो सूत्र लिया गया है। और इसमें जो चीजें हैं उसको एक सूत्र की तरह व्यवस्थित किसमें किया गया है, इसमें किया गया, अभिधम्म पिटक में किया गया है। एकदम निश्चित तरीके से एक सूची तैयार की गई है, ठीक है। इसमें प्रश्न उत्तरी का भी क्या किया गया है, संवाद किया गया है अभिधम्म पिटक में, ठीक है। इतना ही समझिए, इतना ही समझने की जरूरत है, उससे ज्यादा की समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद को मानता है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद को मानता है और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है, जबकि जैन धर्म पुनर्जन्म को विश्वास रखता था, लेकिन अनिश्वरवाद को वो भी मानता था। ये दो चीजें उनके में मिलती है, कौन, जो किसमें क्या मिलती है, अनिश्वरवाद, ठीक है, अनिश्वरवाद है, ठीक है। मूलतः क्या है, अनिश्वरवाद है। बौद्ध धर्म मूलतः क्या है, अनिश्वरवाद है, ठीक है।
बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है तथा बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है तथा ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है, ठीक है, ठीक है, तथा पुनर्जन्म नहीं तथा यह आत्मा की परिकल्पना में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, आत्मा की परिकल्पना में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये कैसे याद आया? जातक की कहानियों से याद आया। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक है, करता है, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा दिमाग में डिस्टर्बेंस हुआ था, हम आत्मा की जगह में पुनर्जन्म, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं जैनी, जबकि जैनी जो है वो आत्मा में विश्वास करते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तृष्णा मतलब क्या होता है समझते हैं? तृष्णा मतलब होता है द्वेष की भावना, ठीक है। तो तृष्णा जो होता है, ये जो भावना अगर इसका क्षीण हो जाए तो बुद्ध ने इसको कहा है निर्वाण। क्या कहा है? निर्वाण। फिर से सुनिएगा, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, निर्वाण कहा है, याद रखिएगा। क्या कहा है? निर्वाण कहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? बुद्ध ने, कल हमने आपको बताया था कि बुद्ध ने कहा कि संसार जो है, ठीक है, या विश्व जो है दुखों से भरा है। विश्व जो है या संसार जो है दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, उपनिषद से लिया है। यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, ठीक है, उपनिषद से लिया है, याद रखिएगा, उपनिषद से लिया है। देखिए याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, उनके जो शादी के कार्ड होते हैं उसमें उपासक और उपासिका लिखा रहता है। जो लड़की है उसके लिए उपासिका और जो लड़का होता है उसके लिए उपासक लिखा होता है। तो इसका मतलब समझिए, ये बताने का कारण क्या था, सुनिएगा भाई। अब समझाने का तरीका देखिए, आप जब उदाहरण लेके किसी चीज को समझते हैं तो बहुत दिन तक याद रहता है। जिसकी शादी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, चाहे उसे लड़के को उपासक लड़की को उपासिका, ठीक है, हमारे यहाँ वर वधू कहा जाता है हिंदू धर्म में। तो उपासक और उपासिका जो होती हैं, तो शादी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, और गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म का अनुपालन करते हैं, उन्हें उपासक और उपासिका कहा जाता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और सन्यासी का जीवन जीते हैं उसको भिक्षुक या भिक्षुड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिक्षुक कहा जाता है या भिक्षुड़ी कहा जाता है। अगर महिला है तो उसको क्या कहेंगे? भिक्षुड़ी कहा जाएगा, ठीक है। बात अगर समझ में आ गई हो, ये उदाहरण आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमारे यहाँ वर और वधू, ठीक है, कहीं लिखा है साधु नहीं लिखा रहता है, सन्यासी लिखा है कार्ड में नहीं, वर और वधू। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ जीवन जीने जा रहे हैं,
उसी तरह से उपासक और उपासिका जो होते हैं उसमें गृहस्थ जीवन जीते हैं और बौद्ध धर्म का अनुपालन करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। जबकि भिक्षुक जो होते हैं वो विवाह शादी नहीं करते हैं, गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं, संन्यास लेते हैं, इसलिए उन्हें भिक्षुक कहा गया। इसका मतलब समझते हैं क्या है कि बौद्ध धर्म में दो तरह के अनुयायियों को देखा गया, या बौद्ध धर्म में दो अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, ठीक है, अनुयायी को, बौद्ध धर्म के अनुयायी को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। सही लिखे ना भाई, अनुयायी देखिएगा, मात्रा देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यही हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है। पहला, क्या ही कर रहे हैं, पहला और यहाँ दूसरा, फिर इसके बारे में हम लिखा देंगे। पहला होता है भिक्षुक, ठीक है, भिक्षुक, ठीक है, पहला क्या होता है, भिक्षुक होता है, ठीक है, पहला क्या होता है, भिक्षुक। दूसरा क्या होता है, उपासक, 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 ठीक है, भिक्षुक और उपासक, ठीक है, भिक्षुक और उपासक, देख लीजिए, भिक्षुक और उपासक, ठीक है भाई, भिक्षुक और उपासक। अब इनके बारे में लिखवा देता हूँ, पहले इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। भिक्षुक, जिन्होंने जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार सन्यासी बनकर किया किया या बौद्ध धर्म का अनुपालन किया, उसे भिक्षुक कहा गया, ठीक है। जिन्होंने बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म को गृहस्थ, बौद्ध धर्म को, जिन्होंने बौद्ध धर्म को गृहस्थ जीवन जीवन व्यतीत व्यतीत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए करते हुए करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे उपासक कहा गया, उसे उपासक कहा गया, ठीक है, उपासक कहा गया। जिन्होंने बौद्ध धर्म को गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए 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 बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे उपासक कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी को
साध्वी को थेरी कहा गया। क्या कहा गया? थेरी कहा गया। ठीक है, जिन्होंने जो साध्वी बनी इसमें उन्हें क्या कहा गया? थेरी कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है, अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं 16 वर्ष दिया है, लेकिन हकीकत में 15 वर्ष है। एनसीईआरटी ने भी 15 वर्ष को मान्य किया है। एनसीईआरटी ने भी 15 वर्ष को माना है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म में, यानी अगर बौद्ध धर्म में, अगर आप बौद्ध धर्म को मतलब बौद्ध धर्म में सम्मिलित होते हैं जैसे सन्यासी की तरह, ठीक है, भिक्षुक की तरह अगर होते हैं बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए, बौद्ध धर्म में साफ शब्द सरल शब्दों में लिखिए भाई, क्या ही जरूरत है। शामिल होने के लिए, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध संघ में, अब भाई शामिल हो रहे हैं बौद्ध धर्म में शामिल होने को, ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए भाई, उपासक समझ गए। बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी को, बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी को थेरी कहा गया। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में शामिल होने को उपसंपदा कहा गया। क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया। ठीक है, उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म के जिस तरह से त्रिपटक के बारे में जाने, उसी तरह से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। क्या होते हैं? त्रिरत्न होते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न होते हैं, त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। क्या होता है? त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म व संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा, ये त्रिरत्न होते हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध सभाएं। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं। ठीक है, क्या है? बौद्ध सभाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध सभाओं के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, बौद्ध सभाएं। चलिए, बौद्ध सभाओं के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध, धम्म, संघ, याद रखिएगा, ये क्या है? इनके त्रिरत्न हैं। चलिए देखिए, प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति समझने की कोशिश करिएगा। जब बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ, प्रभाव दिखना शुरू हुआ, लोग जुड़ना शुरू किए। अच्छा, बौद्ध धर्म इसलिए लोग जुड़े कि उनको ये जो लालच था कि हमें अपने राज्य का विस्तार करना है, अपने चीज़ों को बढ़ाना है, और उसमें जो वो हिंसा करते थे, और जो मन में व्याकुलता होती थी उसको दूर करने के लिए, आत्मा की शांति के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि उन्होंने साक्षात बौद्ध गौतम बुद्ध को ये सारी चीज़ें
महसूस करते हुए और एक राजा होते हुए सन्यासी का जीवन ग्रहण करते हुए उन्होंने देखा उनको, अब उनको अपने जीवन में उतारना शुरू किए और लोगों को जुड़ना शुरू हुए। तो वहाँ पर संगति होना शुरू हुआ, एक मठ बनना शुरू हुआ ताकि लोगों के साथ क्या हो सके, इस पर विचार विमर्श किया जा सके कि किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिला। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो 483 बीसी में हुआ था, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व, राजगृह में हुआ था। स्थान क्या था, राजगृह। अध्यक्ष जो थे इनके महाकश्यप थे, ठीक है, अध्यक्ष जो थे इनके महाकश्यप थे। और जो शासन चल रहा था वो अजात शत्रु का शासन चल रहा था। दूसरा जो हुआ 100 वर्ष के बाद हुआ, उसी के 100 वर्ष के बाद द्वितीय बौद्ध संगति हुआ 383 ईसा पूर्व में हुआ, और ये वैशाली में हुआ। मैंने कहा ना कि धीरे धीरे प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। और सवाकामी जो थे अध्यक्ष थे और कालाशोक का समय था, ठीक है, शासनकाल। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ वो 250 बीसी में हुआ, 250 बीसी में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है, जिसके मोगली पुत्र, ठीक है, तिस्य जो थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे। और अशोक का समय चल रहा था। अशोक के समय में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, यहाँ तक कि अशोक के पुत्र और पुत्री दोनों ने इसका प्रचार करने के लिए श्रीलंका तक पहुंच गए थे और श्रीलंका तक इस बौद्ध धर्म का क्या किया था, प्रचार और प्रसार किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो था 98 एडी में हुआ, ठीक है, और ये कुंडल वन, ठीक है, वसुमित्र अश्वघोष जो थे इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क जो थे इनके क्या थे, शासनकाल में ये चीजें हुई। देखिए कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिला बौद्ध धर्म का, कि अच्छे अच्छे अशोक जैसा महान योद्धा क्या हो गया, सुधर गया, ठीक है। जब उन्होंने, अभी हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को शांति पैसा बटोर लेने से, मैंने कहा पैसा मुख्य है, मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि उसी हवा में मैं भी बह रहा हूँ, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मेरे अंदर भी वही चीज मोह माया वही है, ठीक है। एक होता है ना कि एक मोह माया है, वो चीज है कि मुझे पैसे से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन अथक सत्य ये है कि पैसे से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज आप देखिए जो बाबा परमानंद जी जो हैं, आज उनके पास बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं सिर्फ आत्मा की शांति के लिए। उन्हें भगवान स्वरूप मान लिया गया है और उनके वचनों को लोग उतार रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, क्यों? पैसा नहीं कमाया है, पैसा कमाया है, परिवार है, शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आत्मा को शांति नहीं है। तो उस आत्म शांति के लिए आत्म, ताकि उनको संतुष्टि मिल सके, उनके पास जा रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं, गा रहे हैं, सारी चीजें उनसे प्रश्न कर रहे हैं। किस लिए? आप हम कहीं न कहीं एक दिन एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचेंगे कि हमें हमारी आत्मा की शांति चाहिए और उसके लिए व्याकुलता देखने को मिलेगी। आज व्याकुलता मिले पैसा कमाने की, अच्छी शादी की, अच्छी गाड़ी की, ठीक है, अच्छा मकान का, अच्छे जीवन का, लेकिन कहीं न कहीं एक दिन ये जाकर आपको खुद ही लगेगा कि नहीं ये जीवन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम खुद आपको सिखा रहे हैं, लेकिन मैं खुद उसी के पीछे पागल हूँ। ये माया है, ये मोह है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्योंकि हमें ख़त्म करना है भाई, ठीक है, सिलेबस एग्जाम से पहले आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, एग्जाम से पहले आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। जिस तरह से याद रखिएगा, हमने त्रिरत्न के बारे में बात किया, इसमें बुद्ध धम्म, ठीक है, बुद्ध था, धम्म था, ठीक है, त्रिरत्न इसके कौन कौन से, बुद्ध थे, धम्म थे, ठीक है, और क्या था भाई, और क्या था, संघ था। इसी तरह से जो जैन धर्म था उसमें भी त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और क्या था, त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और क्या था, सम्यक आचरण, क्या था, सम्यक आचरण, ठीक है, जिसे कहा जाता है सम्यक आचरण। इसी तरह से इसमें भी है, तो याद रखिएगा। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि भाई जो जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में क्या हो गया था, बट चुका था। अब इसमें क्या है, इसमें कितने भागों में बटा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं भाई, ये कितने भागों में बढ़ गया, ठीक है। तो दो भागों में बटा, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, ठीक है। बौद्ध संगति के बाद चतुर्थ बौद्ध संगति हुई और उसके बाद हीनयान और महायान में ये बट गया, हीनयान और महायान में बट गया, ठीक है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व हुए, ठीक है, समझ में आई बात, समझिएगा। आज बोधिसत्व का मतलब
जानने को मिल रहा है तो समझने की कोशिश करिए कि बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय जो था वो किसको आदर्श मानने लगा, किसको आदर्श मानता था, बोधिसत्व को। ठीक है, बोधिसत्व को का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। आज से समझ लीजिए, जिस तरह से उपासक समझे हैं, भिक्षुक समझे, उसी तरह से आज बोधिसत्व के बारे में भी सुन लीजिए। बोधिसत्व का मेन अर्थ होता है कि दूसरों का भला। क्या होता है? दूसरों को भला करने की या दूसरों की भला करने की या कल्याण करने की प्राथमिकता को स्वीकार करना या प्राथमिकता देना। ठीक है, समझ में आई बात? देते हुए ठीक है, समझ में आई बात? प्राथमिकता कि दूसरों का क्या करना है? कल्याण। कैसे कल्याण करना है? पैसा देके नहीं भाई, पैसा देके कल्याण नहीं होता। उनको ज्ञान देना कि जीवन है क्या है, आपको जीवन में करना क्या है, ये चीज बताना। ठीक है, निर्वाण में विलंब करते हैं। और जो भाई आप जैसे ही आप दूसरे का भला करने की कोशिश करेंगे, आपके निर्वाण में क्या होगा? विलंब होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपके निर्वाण में तुरंत विलंब होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब क्या है, अगर हम बात करें, हमने महायान की बात की, अब हम हीनयान की बात करते हैं। हीनयान का आदर्श क्या था? अरहत पद था। क्या था? अरहत पद था। ठीक है, अरहत पद था। ठीक है, अरहत पद को प्राप्त करना। ठीक है, अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। मतलब खुद की साधना से खुद को सिद्ध बनाना, खुद को अपना निर्वाण करना, अपनी आत्मा को संतुष्टि देना और धन न जमा करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, इन घृणित चीजों से दूर होना ही क्या कहलाया था? अरहत पद कहलाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे विशिष्ट काम हुआ जुलूस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बौद्ध धर्म ने जुलूस निकालने का काम किया, यानी जुलूस यात्रा की शुरुआत बौद्ध धर्म से हुई। ठीक है, बौद्ध धर्म से प्रारंभ हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म का भाई सीधी सी बात है, वैशाख पूर्णिमा की एक प्रमुख त्यौहार है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ, मृत्यु भी उसी समय हुई। तो जो विशिष्ट काम हुए थे गौतम बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के जीवन काल में, वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुए थे। इस वजह से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसी को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका महत्व इसलिए है, सुन लीजिएगा, अभी मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जन्म जो हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी और महापरिनिर्वाण जो हुआ था, इसी दिन को हुआ था, इसी दिन को हुआ था, इसी की प्राप्ति को हुआ था। ठीक है, अब देखिए, बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि समाज संसार के 4 सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं, या 4 आर्य सत्य को क्या बात किया गया। ठीक है, दुख, दुख समुदाय, दुख, दुख समुदाय, दुख का निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये क्या है? ये 4 क्या हैं? आर्य सत्य हैं। किसके किसके हैं? तो बौद्ध धर्म में ये क्या दिए गए हैं? ये क्या दिए गए हैं? दुख के संबंध में 4 चीजें, आर्य सत्य का उपदेश दिया गया है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में जब लिखवाएंगे तो और चर्चा करेंगे, घबराइएगा नहीं, पूरा डिटेल खोल के रख देंगे। ठीक है, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टगामी यानी 8 मार्ग बताए गए, 8 रास्ते बताए गए, जिससे आप इन सब चारों से क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं। देखिए भाई, दुख पढ़े, दुख समुदाय पढ़े, दुख निरोध पढ़े, फिर दुख निरोध प्रतिगामिनी पढ़े। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि दुख है तो क्यों है, क्या कारण है, किस वजह से है। ये सब चीजें हम जब लिखवाएंगे तो उसमें हम हेडिंग दे देके एक एक चीज डिटेल कर देंगे। लेकिन इनसे बचने के लिए, इनसे उद्धार होने के लिए, इनसे आपका जीवन उद्धार हो सके, इससे आप दूर हो सके, उसके लिए 8 मार्ग बताए गए। वो कौन कौन से? तो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब समझते हैं? ऐसी दृष्टि रखिए जैसे द्वेष की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलत दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उसको सम्यक दृष्टि कहा गया। फिर सम्यक संकल्प होना चाहिए। ठीक है, सम्यक वाणी होनी चाहिए, वाणी भी, आपकी वाणी में भी आचरण दिखना चाहिए। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक सम्यक क्या है? संकल्प, सम्यक वाणी हो गई। ठीक है, फिर क्या है? सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। ये 8 जो है रास्ते हैं दुख से बचने के लिए। दुख से बचने के लिए क्या है? ये 8 रास्ते बताए गए हैं। क्या हुए हैं? ये 8 रास्ते बताए गए हैं आपको, जिससे आप क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बुद्ध के अनुसार, ठीक है, ये जो अष्टगामी मार्ग है, बुद्ध के अनुसार जो ये अष्टगामी मार्ग हैं, ये क्या करते हैं? आपके दुखों की तृष्णा को नष्ट करते हैं और आपको निर्वाण प्राप्त कराते हैं।
आपके दुखों की या तृष्णा को नष्ट करते हैं, ठीक है, और आपको क्या प्राप्त कराते हैं, निर्वाण प्राप्त कराते हैं, ठीक है, निर्वाण प्राप्त कराते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। निर्वाण बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का क्या है, निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का निर्वाण। निर्वाण क्या है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, दीपक का बुझ जाना। भाई निर्वाण आपकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो क्या हो गया, दीपक का बुझ जाना। दीपक का क्या हो जाना, बुझ जाना। क्या है, बुझ जाना क्या ही है, ये जीवन का परम क्या है, इसे निर्वाण कहा गया है, दीपक का बुझ जाना, या जीवन मरण चक्र से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है। भाई जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपको जीवन का कोई भय न रहे, मरने का कोई डर न रहे, तो आप क्या है, निर्वाण है। सन्यासियों को देख लीजिए, उन्हें कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए 10 सील की भी बात की गई। बौद्ध धर्म में क्या हुआ, बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों का व्याख्या की थी, 10 सीलों की बात की थी। किसने की थी, तो गौतम बुद्ध ने की थी, 10 सीलों की बात की थी। वो 10 सील कौन कौन से हैं, सुनते जाइएगा क्रम से और याद करने की कोशिश करिएगा। हम इसको लिखवाएंगे भी, घबराइएगा नहीं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, फिर उसके बाद अस्त्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, जैन धर्म में आप पढ़े ही हैं, अपरिग्रह होता है, ठीक है, किसी प्रकार, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार की संपत्ति इकट्ठा न करना, ठीक है, किसी प्रकार की संपत्ति इकट्ठा न करना, ठीक है, मद सेवन न करना, मद सेवन न करना, गलत टाइम पे भोजन न करना, जिसे असमय भोजन न करना, ठीक है, असमय भोजन न करना, आरामदायक बिस्तर पर चौड़े होकर सोना नहीं है, सुखप्रद बिस्तर पर सोने का काम नहीं करना, ये भी याद रखिएगा, ये भी इसमें है, ठीक है, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, ठीक है, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, ठीक है। और क्या होना है, धन भाई संचय नहीं करना है, धन को संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, स्त्रियों से दूर रहना है, और ये जो नृत्य होता है जिसे आज आधुनिक तौर पर ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, उनसे दूर रहना, ठीक है, नृत्य संगीत, ठीक है, इन सभी चीज़ों से दूर रहना, ठीक है। ये 10 क्या है, सील हैं, 10 क्या है, सील हैं, इनसे बच के रहिए, ठीक है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों का आज क्या है, इन्हीं सब चीज़ों का आपका क्या है, आज के समय में बहुत ही बोलबाला है। इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। बिना डीजे के आपकी शादी नहीं होगी, बिना ऑर्केस्ट्रा के आपको मज़ा नहीं आएगा शादी में, ठीक है। सरस्वती पूजा को भी ऑर्केस्ट्रा होना है, ठीक है। यहाँ देख रहा हूँ जो हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ की अवहेलना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लोग बचा रहे हैं धर्म को ना, इसी तरह धर्म को बचा रहे हैं कि मेरे धर्म का सर्वनाश या मेरे देवी देवताओं का सर्वनाश या मेरे देवी देवताओं का सम्मान इसी तरह लिया जा रहा है ऑर्केस्ट्रा करके, और कहेंगे कि हम हिंदू हैं, ठीक है। बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों को। और आपको बता दें, इस समय नया ड्रामा चला है, सुनेंगे तो सुनेंगे होंगे, क्या देखे होंगे। इस समय शंकर जी पार्वती जी बनाकर, राधा कृष्ण बनाकर, और भी जी हैं चीज़ों को बनाकर, हनुमान बनाकर उनसे डांस कराया जा रहा है, ठीक है। कुछ तो भक्ति गानों पर कराया जा रहा है, कुछ फिल्मी गानों पर भी कराए जा रहे हैं। हमारी आपकी औकात है भगवान शंकर को नचाने की? सोचिए जरा, इतनी क्षमता है भगवान शिव को, माता पार्वती को इतनी क्षमता है नचवाने की। उस स्वरूप को आप देखेंगे कि स्टेज पर सामने करके नचाया जा रहा है और उसके बाद उनके ऊपर पैसा लुटाया जा रहा है। इतनी औकात हमारी बढ़ गई, और बड़े बड़े शादियों में देखने को मिल रहा है, और जो बड़े बड़े लोग जो हिंदू धर्म की गवाही देते हैं उनके घर से देखने को मिला है। ये बहुत ही गंदी चीज़ है, याद रखिएगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका विरोध नहीं होगा, इसका विरोध नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, कि मेरी इतनी ताकत या इतना मेरा औकात नहीं बढ़ चुका है, या मैं इतना बड़ा नहीं हो चुका हूँ कि अपने आगे कुर्सी लगा के बैठकर और सामने शंकर जी को पार्वती जी को नचाऊँ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अरे वो तो एक मतलब लड़का लड़की तैयार होकर नृत्य करते हैं,
नहीं करना चाहिए भाई, मेरे नज़र में गलत है, और वो आप सैद्धांतिक रूप से देखिए वो गलत है। नहीं, बाबा परमानंद जी को सुन लीजिए कि अगर सही है, अगर उस पर डाल कर देख लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि ये सही है, वो उसका जवाब आपको बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसके आगे बुद्ध ने क्या किया था, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। किसका दिया था, तो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। ठीक है, और अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में एक ही चीज की समानता है, अनिश्वरवाद के बारे में समानता है। ठीक है, अनिश्वरवाद के बारे में समानता है। ठीक है, जो जातक कथाएं हैं, जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध बुद्ध जी से ही संबंधित है। क्या संबंधित है वो सुन लीजिए कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है या पशु के रूप में भी हो सकता है। मतलब अभी भी पुनर्जन्म की बात की जा रही है कि उनका जन्म हो सकता है। बोधिसत्व के देखिए, बोधिसत्व के जन्म की जो दीर्घ श्रृंखला है वो जातक कथाओं में देखने को मिलती है, याद रखिएगा, जातक कथाओं में देखने को मिलती है। और ये भी कहा गया कि शाक्य मुनि के रूप में यह उनका अंतिम जन्म था। ये देखिए, कहते हैं ना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अगर इनका क्वेश्चन बनेगा तो विवादित क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उधर कुछ कह रहा है इधर कुछ कह रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, विवादित बनने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां देखने को मिली हैं, जो मूर्तियां देखने को मिली वो गंधार शैली में देखने को मिली है। लेकिन बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला से जुड़ी हुई या मथुरा कला से प्रेरित है। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो प्रथम मूर्ति है वो किससे संबंधित है, मथुरा कला से क्या है, संबंधित है। याद रखिएगा, मथुरा कला से संबंधित है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आज इतना ही सफिशियंट है, इसको पढ़िएगा। कल 10 मिनट का और थ्योरी है वो पढ़ा देंगे, उसके बाद नोट्स बनवा देंगे, आपका चैप्टर पूरा कल कंप्लीट हो जाएगा। और परसों इसका हम लोग क्या करा लेंगे, प्रैक्टिस करा लेंगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।